अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 के चैप्टर नंबर 6 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के बारे में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट साइंस। पहले हमने एटम और उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है वैलेंसी। वैलेंसी इज द पावर ऑफ कंबाइनिंग ऑफ एन एटम विथ अदर एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स। वैलेंसी ये एक पावर होता है, कंबाइन करता है एक एटम को दूसरे एटम के साथ, किस लिए? मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड बनाने के लिए। एन एटम में नीड टू गेन और लूज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट और वैलेंशियल which has to complete its outermost shell so that it will be like noble gases। एक एटम को ज़रूरत होती है या तो अपना इलेक्ट्रॉन लेता है या फिर इलेक्ट्रॉन देता है अपने आउटर मोस्ट या फिर वैलेंस शेल से, ताकि उसका आउटर मोस्ट वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट हो सके और वो नोबल गैसेस में इंक्लूड हो सके। दिस टेंडेंसी टू लूज और गेन एन इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कॉल्ड वैलेंसी। ये जो सलाहियत होती है कि कोई इलेक्ट्रॉन देता है या फिर इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसको हम वैलेंसी कहते हैं। फिर एक हम एग्जाम्पल देखेंगे। सोडियम हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 1 बिकॉज इट हैज़ टेंडेंसी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल। सोडियम की वैलेंसी जो होती है वो 1 होती है, क्योंकि इसमें ये सलाहियत होती है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस शेल में से देता है। यहाँ पर जो ये डायग्राम में ये जो फिगर बनी हुई है इसमें 3 शेल होते बने हैं। के शेल, ये सेकंड एल शेल, थर्ड एम शेल। फर्स्ट शेल इसका कंप्लीट है। फर्स्ट शेल में के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेकंड शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन जो है ना एल शेल में वो कंप्लीट है, जबकि थर्ड जो शेल है इसका इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। Chlorine has a valency 1 because it has tendency to gain 1 electron. If it gains an electron, its valence shell becomes complete. क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है क्योंकि इसमें ये सलाहियत होती है कि ये सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका वैलेंस शेल जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। ये हम इस फिगर में देखते हैं। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम का जो एटम है ये क्लोरीन के एटम को देगा। फर्स्ट शेल के शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। थर्ड शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन थे। तो ये एक एटम जो है ना सोडियम का एटम क्लोरीन के एटम को एक इलेक्ट्रॉन जो है ये देगा। तो उसके बाद ये क्लोरीन का एटम जो है ये नोबल गैसेस में इंक्लूड हो सकेगा। सेकेंड आज हमारा टॉपिक है आयंस। आयंस क्या होता है? When an atom release or gain an electron or an atom with positive or negative charge called ion। जब भी कोई एटम हम इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है या फिर गेन करता है तो उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाती है, तो उनको हम आयन कहते हैं। एटम विच लूज इलेक्ट्रॉन्स विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड आर नोन एज केटाइंस। वो एटम जो कि इलेक्ट्रॉन अपना देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है और उसको हम केटाइन कहते हैं। द साइज ऑफ अ केटाइन इज स्मॉलर दैट ऑफ इट्स पेरेंट न्यूट्रल एटम। जो साइज होता है केटाइन का, यानी जो इलेक्ट्रॉन अपना देता है तो वो केटाइन बन जाता है, उसकी छोटा साइज होता है। क्यों छोटा साइज होता है? पेरेंट एटम से, यानी पहले जो एक एटम था उसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, जिस एटम ने दिया है तो वो पेरेंट, और जब तो वो पेरेंट एटम हुआ। जब दूसरे एटम को देता है तो उसकी साइज जो है वो छोटी जाती है। आज हम जो है ना इसके अब ये सोडियम का एटम जो है पहले फर्स्ट शेल में पढ़ा था कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, जबकि थर्ड इसका आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल जो है ना ये अपना इलेक्ट्रॉन देता है। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन देता है तो ये पेरेंट एटम है जिसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है। जब ये दूसरा एटम जो है तो इसकी साइज़ जो है थर्ड शेल इसका इलेक्ट्रॉन देने के बाद ख़त्म हो गया तो इसकी साइज़ छोटी हो जाएगी। तो सोडियम का एटम के ऊपर जो है ना ये पॉजिटिव चार्ज आएगी। जिस भी आयन पर पॉजिटिव चार्ज आती है उसको हम केटाइन का नाम देते हैं। एटम विच गेन इलेक्ट्रॉन विल बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड फॉर्म नेगेटिव आयन विच इज कॉल्ड एनाइन। एटम जो कि इलेक्ट्रॉन लेता है
तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। जब हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन, जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव आती है, जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा एंड फॉर्म नेगेटिव आयन, और वो नेगेटिव आयन बनाता है जिसको हम एनाइन कहते हैं। द साइज ऑफ एन एनाइन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इट्स पेरेंट न्यूट्रल एटम। ये क्लोरीन का एटम है, इसका फर्स्ट शेल कंप्लीट है, सेकंड शेल, जबकि थर्ड शेल में एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये सोडियम का एटम जो है उससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका वैलेंस शेल जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो गया तो इसकी साइज़ जो है ये पहले वाले एटम से बड़ी हो जाती है, यानी पेरेंट एटम से इसकी साइज़ बड़ी हो गई है। जब कोई एटम जो है इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाती है, जिस पे ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाती है तो उसे हम किनाइन कहते हैं। तो आज बच्चों, आज हमने वैलेंसी और आयन के बारे में पढ़ा। अगर आपको कोई भी बात समझ आए तो हमारे स्कूल का जो है कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, इस पर जो है ना हमें व्हाट्सएप पर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें मैसेज कर दें। थैंक्स।